हाय एवरीवन, मैं वंदना वाडी। मेरा यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि संख्या पद्धति का कितने टॉपिक्स हैं, कितने पढ़ने हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज संख्या पद्धति में कंटेंट में जहाँ हम आप लोग को पढ़ाएंगे वहाँ से निश्चित है क्वेश्चन आना ही आना है। इसीलिए इस टॉपिक्स को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आप लोग को ईजी हो। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में यह है सीटेट 2022 के लिए आप लोग को प्रिपरेशन करवा रही हूँ। फॉर्म का अभी कोई डेट नहीं आया है, जब फॉर्म निकलेगा इसके बाद मैं आप लोग को रेगुलर क्लास दूँगी। अभी थोड़ा लेट क्लास देते हैं क्योंकि फॉर्म का भी पता नहीं है। इसके बाद देखते हैं दार्शनिक प्रणाली। संख्या पद्धति में दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो दार्शनिक प्रणाली कोई भी संख्या का निर्माण अंकों से होता है। कोई भी संख्या का निर्माण करिएगा वो अंकों से होता है। तो ये 10 अंक जो है जिससे सभी प्रकार की संख्या का निर्माण होता है। यही 10 अंक जो होता है जिससे सभी प्रकार की संख्या का निर्माण होता है। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं इस 10 अंक से। यही क्वेश्चंस रहेंगे आपको सीटेड में। जैसे मान लीजिए ये 15 है तो ये भी तो 2 अंक बन के संख्या बना है। ये 15 संख्या हो गया और ये अंक और ये भी अंक है। इससे आप क्या देखिए, कोई भी संख्या का निर्माण अंकों से होता है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आएंगे जो आगे पीछे करके पूछे जाएंगे कि इस संख्या में इस संख्या का निर्माण कैसे हुआ, कितने अंकों से हुआ। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे जातीय मान। जातीय मान फेस वैल्यू। तो जातीय मान क्या है? जातीय मान को आप सिंपल सा डिफिनीसन ले लीजिए कि कोई ऐसा मान जो मतलब कभी चेंज ना हो। आप कहीं भी रख दीजिए जातीय मान, जिसका जातीय मान निकालने बोलेंगे आपको वही रहेंगे क्योंकि उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे कि 256 में 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 256 में 5 का जातीय मान क्या होगा? तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि जातीय मान में कभी मान चेंज नहीं होता है। तो 5 का जातीय मान 5 होगा। इसके बाद देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान ये विशेष स्थान के कारण इसका मान चेंज हो जाता है। कोई भी अंक का अगर आपको स्थानीय मान निकालने बोलेंगे, जैसे 56 है, 56 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्थान चेंज होने के कारण ये इसका मान चेंज हो जाता है। तो सिंपल से इसका डिफिनीसन जान लीजिए कि या आप क्वेश्चन से समझ लीजिए कि कोई भी जो अंक आपको दिया रहेगा उसके बाद जितना भी अंक रहे उसका 0 बैठा देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्थानीय मान निकाला तो 5 एक ही अंक है यहाँ पे, तो एक 0 बैठा ले। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ देखिए 5 का स्थानीय मान निकालने बोलेंगे, इसके बाद कितना अंक है 1 2 3, तो इस पर 3 0 बैठा देंगे स्थानीय मान निकालने का। बस ये सिंपल सा तरीका। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो सीटेट में पूछते हैं किस तरीके से, कहता है कि ये 2493 में 9 का स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करें। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो 9 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान फेस वैल्यू जो मान कभी चेंज नहीं होता है तो इसका 9 हो जाएगा। इसके बाद इसका स्थानीय मान बोलेंगे निकालने, तो जो अंक है उसके बाद जो बचे वो अंक के बाद वो 0 बैठा देना है। तो ये 9 है, इसके बाद मैंने 0 बैठा दिया। सिर्फ ऐसी क्वेश्चंस रहेंगे आपको। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2509 में 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान क्या देखेंगे 5, क्योंकि जातीय मान हमेशा जो मान है वही होता है। और स्थानीय मान क्या हो जाएंगे 5 पे 00, क्योंकि 5 के बाद 2 अंक है। इसके बाद अंतर बोलते हैं, तो अंतर में क्या करेंगे हम लोग 500 माइनस 5 क्या होगा 495 आंसर। अब सिंपल से ये
आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन से, ताकि 1 नंबर्स के क्वेश्चन रहते हैं, इसी में से पूछे जाएंगे और आपको 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। ऐसे आपको दिमाग में रखना चाहिए। सिंपल से जातीय मान को जो मान रहेगा वही करेंगे, स्थानीय मान जो मान दिए रहेंगे वो, इसके बाद जो जितना अंक रहेंगे उसको 0 बैठा देना, उसी में अंतर जोड़। इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे हम लोग कि इसके आगे क्या पढ़ना है। तो ये कंटेंट पार्ट में से निश्चित रहता क्वेश्चन आना ही आना है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा बस टाइम देकर इसे सॉल्व कर ले, या तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, या तो मैं PDF दिया हूँ टेलीग्राम के चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग लिख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगले क्लास में देखते हैं। और स्क्रॉल पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आगे के बच्चे जान सकें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।